माया क्या चीज है? तो अक्सर मतलब प्रायः दो चीज़ों को माया मानते आ रहे हैं, एक तो स्त्री को और एक दौलत को। दो चीज़ को माया का रूप दे दिया, जबकि ये माया में है, ये पूर्ण माया नहीं है। ये माया के अंग हो सकते हैं, भाग हो सकते हैं, विभाग हो सकते हैं, रूप मान लो। तो माया क्या है? जिसको संतों ने, शास्त्रों ने माया कहा है, उसका नाम प्रकृति है। क्या है? प्रकृति है। जिससे जगत उत्पन्न हुआ है, उसी से ही पालन होता है और उसी से ही प्रलय होता है। प्रकृति हमारे लिए सब व्यवस्थाएं करती है। पैदा होने में भी प्रकृति कारण था, ठीक है जी। और हमारा जो पालन हो रहा है, सब कुछ हमें किससे मिल रहा है? प्रकृति से। और यदि नष्ट होंगे तो भी प्रकृति। समझ गए इस बात को? तो जो भी कार्य हो रहा है, जो भी कुछ घटित हो रहा है, या जो भी हमें दिख रहा है, वह सब क्या है? माया है। क्या है जी? माया है। गो गोचर जहे लग मन जाई, सब माया करत जानो भाई। सब क्या है? माया है। जहां तक मन की पूंछ है, गोचर दिखाई देना, अगोचर दिखाई नहीं देता। जहां तक भी तीन लोक तक किसका पसारा है? माया का। क्योंकि वहां तक रचना है। तो जहां तक भी रचना है, इसको प्रकृति कहो चाहे माया कहो, ये सब क्या है? माया है। कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम कर देता है और वो अचानक हमें समझ में आता है कि इसने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो हम कई बार उसको क्या बोलते हैं? ये आपकी माया है। किसी भी चीज में कोई किसी के लिए अचानक कुछ उपलब्ध करा दे और फिर वो कहे कि देखो मैंने आपके लिए किया, तो कहता है ये तो सब आपकी माया। या कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई चीज हमारे समझ में नहीं आती है, जादूगर वगैरह जैसे कई काम करते हैं, और आजकल तो कई कथावाचक, ये संत महात्मा भी, इन्होंने भी ठेका ले लिया इस चीज़ का, पर्चा बनाना, ये करना, वो करना, वो सब बता देते हैं नाम वगैरह, ये होगा और वो होगा। ये सब फिर क्या अपन क्या कहते हैं? भाई ये सब क्या है? माया है। फिर जो सृष्टि में होता है, धारावाहिक देखते हैं, कोई कथाएं सुनते हैं, और चीज़ देखते हैं, कहते हैं भाई ये तो मालिक की क्या है? माया है। कुछ लोग कहते हैं मालिक लीला कर रहा है, उसको भी माया भी कहते हैं, लीला भी कह देते हैं। अब हम जैसे गा रहे, तेरी लीला है अजब निराली, प्रभु जी तेरा पार न पाया, ये गा दिया। अब इस लाइन को तेरी लीला है, इसको यूं गा रही, तेरी माया है अजब निराली, प्रभु जी तेरा पार न पाया। कहीं माया कह दिया, कभी लीला कह दिया, मतलब मिलते जुलते अर्थ हैं, लगभग होते हैं लेकिन अंतर होता है। ठीक है जी। तो माया क्या चीज है? स्पष्ट कर दिया, पुनः स्पष्ट कर देता हूं कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, या जो भी कुछ हुआ, होगा, हो रहा है, सब क्या है? माया है। जहां तक मन की पूंछ है, उसको माया कृत बताया, माया जानो, माया समझो, उसको माया मानो। और जो भी कुछ उत्पत्ति, स्थिति है जी, मतलब पालन, प्रलय जो हो रहा है, वह सब क्या है? किसके प्रभाव से, किसकी प्रेरणा से, किसकी शक्ति से? माया की शक्ति है। जो भी कुछ बनता है, जो भी कुछ बिगड़ता है, क्या है? माया है। तो माया प्रकृति भी है, और उसके अंदर धन को भी माया कहते हैं, माता बहन स्त्रियों को भी माया कह देते हैं, और कुछ भी तो कोई चमत्कार कर देता है, क्या रहस्यमयी चीज़ होती है, उसको भी क्या कह देते हैं? माया कह देते हैं। ये सब जो विस्तार है, ये जो भी कुछ हो रहा है, वह सब माया है, माया से परे नहीं है। माया से जब जीव परे हो जाता है, फिर वह मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जहाँ तक माया साथ है, जहाँ तक, जैसे कोई जीव इसने शरीर छोड़ दिया, तो कौन सा शरीर छोड़ दिया? स्थूल शरीर छोड़ दिया,
जो फिजिकल बॉडी थी स्थूल शरीर को छोड़ दिया, तो उसके जो संस्कार हैं, उसके जो कर्मों का है, वो सारा सिस्टम एक डिवाइस में बंद होकर के गया। वो डिवाइस बोल दो उसको, क्या है वो? अंतःकरण, जिसमें साथ जाते हैं अंतःकरण, चित्त मन बुद्धि अहंकार, उनके साथ हो जाता है। वो मन करता है उसके अनुसार, उसको कर्म बोलते हैं। कर्म प्रधान विश्वरत राखा, जैसा कर्म करे तैसा फल चाखा, तो उसको वो बोल देते हैं। इसलिए ये जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी होगा, ये सब माया है या प्रकृति है। और इसीलिए प्रकृति को ईश्वर का क्या कहा? ईश्वर इसके साथ मिलकर के करा, इसलिए कहा कि ये ईश्वरीय है। प्रकृति में, प्रकृति में क्या है? ईश्वरीय है। सारे काम उसके साथ मिलकर वो शक्ति कर रही है उसकी, इसलिए वो ईश्वर कहलाया। जैसे पीछे आपने ब्रह्म का ईश्वर का प्रश्न किया था, तो उसके साथ अब 5 तत्व है मान लो। ये तत्व नहीं है, मैंने पीछे भी स्पष्ट किया था, अब भी करता हूँ। तत्व वो होता है कि जो मूल अपने आप में होता है, उसके अंदर मिश्रण नहीं होता, यौगिक नहीं होता, ठीक है, वो तत्व होता है। लेकिन इनको तत्व मान लिया जी, चलो ठीक से। तो पानी है, बताओ पानी अकेला सेपरेट बना हुआ है कि या 2 चीज़ों से मिलके बना है पानी? बताओ पानी कैसे बनता है, बोलो। देखो उसमें 2 तत्व मिले, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मिलकर के बनाना। तो ये मैं पहले ये भी बीच में स्पष्ट कर दिया बिना पूछे ही कि ये तत्व नहीं है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक में या हमारे संत मत में इनको क्या माना जाता है? तत्व माना जाता है। समझ गए? शब्द स्पर्श रूप रस गंध को 5 तन मात्रा माना जाता है। शब्द भी राम जी जैसे कि नाथ पहले सूक्ष्म सृष्टि रचाई, तो सूक्ष्म सृष्टि मन से, बीज से, और फिर स्थूल सृष्टि, ये इस प्रकार। तो अब ये 5 कितने? 5 तत्व, भय गए वा न, कितने हुए जी? अब देखो इसमें एक आ की मात्रा है बीच में, गौर करो, बड़ी सूक्ष्म चीज समझा रहा हूं। देखो इसको भगवान कैसे कहते हैं, ईश्वर कहो चाहे भगवान कहते हो, एक ही बात, ईश्वर अल्लाह गौड़ गोविंद राम है। देखो समझो, भय, भय, भय से क्या? भूमि, गय से गगन, और वार वे 2 हो गए, वा वायु, आ क्या हो गया? हो गया ना आग, आकाश। देखो आप पकड़ो चीज को, और फिर क्या बच गया आपका? न, नीर। हो गए कि नहीं हो गए? 5 मिले, और क्या कह दिया इनको? भगवान। एक दूसरा अर्थ ये भी है भगवान का, भग से जो दूर है वो भगवान। भग में जो उपजता नहीं, आता जाता नहीं, जो माँ के गर्भ में नहीं आता, समझ गए ना? हाँ, इनडायरेक्ट समझा रहा, वो भगवान। समझ गए जी इस चीज को? हाँ, तो दोनों चीज समझ गए। तो माया ये चीज है कि सब मायाकृत है, सकल पसारा है, मायाकृत है। 3 लोक तक माया आपको बताते हैं, और प्रकृति को भी माया कहते हैं। और जीव के साथ प्रकृति है, माया है। इसलिए जहाँ द्वैतवाद है वहाँ 3 चीज़ें कह दी गई, एक ईश्वर कह दिया या ब्रह्म कह दिया, और एक क्या कह दिया? प्रकृति, और एक जीव। 3 कह दिए वहाँ। वहाँ अद्वैत नहीं है। अद्वैत में तो 2 हैं ही नहीं, अगले बस एक ही ब्रह्म ही है मूल। एको अहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वहाँ तो दूसरा है ही नहीं, एक ब्रह्म है। ये वेद का वचन है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, अहम मैं एक हूँ, द्वितीय दूसरा, नास्ति नहीं है। सिर्फ मैं एक हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं, ये कह दिया वहाँ। ठीक है, सतनाम सत साहिब।